जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, अभी 2 दिन पहले एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे गांव रोनीजा पैतृक गांव में आया और उसने सभी संगठनों को दलाल की उपाधि दी, जिसमें भारतीय किसान लोक शक्ति के लिए भी उन्होंने दलाल शब्द का प्रयोग किया और अपने आप को हरिचंद तथा दानवीर करण की उपाधि दी और सत्यवादी हरिचंद की उपाधि दी। आदमी को यह सोचना चाहिए कि जब एक उंगली किसी दूसरे की तरफ उठाते हैं तो 3 उंगली अपनी तरफ भी उठती है। सबसे बड़ी कमी मैं उनके समर्थकों की मानता हूं कि उनके किसी भी समर्थक ने यह नहीं टोका कि आप अपनी बात करें, किसी दूसरे संगठन के लिए आप अनाप शनाप ना बोलें। संगठन हम भी चलाते हैं, लेकिन हमने किसी भी संगठन के लिए कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोला। वो बुजुर्ग हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन सम्मान का मतलब ये नहीं है कि हम अपने संगठन के लिए गाली सुनेंगे। एक बार को मेरे लिए कुछ कह देते तो ठीक था, लेकिन पूरे संगठन को दलाल की उपाधि देना ये अशोभनीय शब्द हैं, निंदनीय शब्द हैं और उनके समर्थकों को भी इसकी निंदा करनी चाहिए थी। भारतीय किसान लोक शक्ति एक पाक साख संगठन है। आज तक इस पर कहीं ना तो इसके इस तरीका के कोई अखबार छपे हैं, ना कोई ऑडियो वायरल हुई है। जैसी उनके अखबार भी छप चुके हैं, उनकी ऑडियो वायरल भी हो चुकी है। उनके लिए कितने ही साथियों ने जो उनके संगठन में काम कर रहे हैं वीडियो भी वायरल की है। आदमी को अपनी तरफ देखना चाहिए। एक बार एक गुरुजी ने मुक्ति का मंत्र दिया तो उन्होंने 2 थैली दी कि ये तेरे पड़ोसी की थैली है और ये तेरी थैली है। पड़ोसी के जो अवगुण हैं इनको पीछे डाल लेना और जो तेरे अवगुण हैं उस थैली को अपने सामने रखना और अपने अवगुणों को पढ़ना, तो तेरी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन उन्होंने तो ये सीख लिया है कि अपने आप को पाक साख साबित करना और दूसरों को दलाल साबित करना। हालांकि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अनुराग गुप्ता के भी आज तक 3 लाख रुपए हैं जो नहीं लौटाए गए हैं। हमारे पिंटू त्यागी के भी पैसे हैं और ये लेखपाल की भर्ती में हमारे प्रताप नागर जी थे, उन्होंने अपने पैसे पता नहीं कैसे कैसे लौटाए। वीर सिंह जिलाध्यक्ष ने पता नहीं अपने पैसे कैसे कैसे लौटाए। उधार लेकर के पैसे को ना देना, हो सकता है कभी जरूरत हमको पड़ जाए हम भी किसी कार्यकर्ता से पैसे उधार मांग ले, लेकिन उधार का पैसा दिया जाता है, चंदा का पैसा नहीं दिया जाता। और 3-3 लाख रुपए का कहीं चंदा भी नहीं होता। और ये कह के रोक देना कि मैं तो महानंग हूं, जिस पर पटाए जाए पटा लो, ये भी अच्छी बात नहीं है। सबको जग जाहिर है कि जब चिल्ला बॉर्डर से धरना उठाया और सरकार की तारीफ करनी शुरू की, किसान आंदोलन की बुराई करनी शुरू की, ये जग जाहिर है। अभी कल परसों हमारे यहाँ एसकेएम बना और एसकेएम में यह संगठन भी इसका सक्रिय सदस्य था। और जैसे ही प्रशासन ने अपनी आंख तड़ेरी किसानों को जेल भेजा, प्रशासन थोड़ा सख्त हुआ तो किसानों की तरफ इन्होंने देखा तक नहीं, अपने स्विच ऑफ कर लिए। हमें पता है कौन कितना शेर है और कौन कितना गीदड़ है। हम किसी पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कोई हमारे संगठन के लिए उंगली उठाएगा तो हम बर्दाश्त ही नहीं करेंगे। हमारे संगठन को हमारे पैतृक गांव में आके दलाल कहना और उनके समर्थकों के द्वारा मूक दर्शक बन के सुनना, विरोध न करना, ये भी जो जिन्होंने आयोजन किया, आयोजककर्ताओं की भी गलती है इसमें, और उनके जो समर्थक साथ थे उनकी भी गलती है। उनको टोकना चाहिए था कि अपनी बात करें, किसी दूसरे संगठन के लिए आप अनाप शनाप ना बोलें। उम्र का तकाजा है, हम तो माफ भी कर सकते हैं उम्र के हिसाब से। हमसे उम्र में काफ़ी बड़े हैं, लेकिन बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि किसी को कहीं भी किसी भी मंच पे आकर के गाली दे करके जाना। हम किसी को ना गाली देते हैं और ना गाली सुनने की सामर्थ्य रखते हैं। कल जैसे ही मैंने वीडियो डाली कि मैं कल लाइव आकर के पोल पट्टी खोलूंगा, तो मेरे ही साथियों ने, मेरे संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, अध्यक्ष जी आपकी और उनकी कोई बराबरी नहीं है, आप एक समझदार व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अगर जैसे को तैसा बनोगे तो आप में और उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए आपको कोई भी अशोभनीय शब्द नहीं कहना है, वरना हम सब जानते हैं, सबके विषय में जानते हैं, सारी बात जानते हैं,
गौतम नगर में उनकी कितनी उपलब्धि हैं, गौतम नगर में कितने आंदोलन किए हैं, गौतम नगर में उन्होंने किसानों की कितनी समस्याओं का समाधान कराया है, ये भी हम जानते हैं। अभी कल परसों ही जब किसान जेल में भेजे गए तो उन्होंने पलट के देखा तक नहीं, एक ज्ञापन तक नहीं दिया किसानों के फेवर में, स्विच ऑफ करके इधर आए भी नहीं, जबकि एसकेएम के सदस्य थे। और हमारा संगठन जब तक किसान बाहर नहीं आ गए हम एक दिन भी घर नहीं बैठे और हमने लगातार आंदोलन किए किसानों के पक्ष में, भले ही हम एसकेएम के सदस्य थे या नहीं थे। 64.7% हाई कोर्ट ने जब निरस्त कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट भी हमारा ही संगठन गया और कोई संगठन सुप्रीम कोर्ट नहीं गया, और 64.7% की जीत हासिल करके सुप्रीम कोर्ट से लाए। जो 64.7% का आंदोलन चल रहा था, सलारपुर अंडरपास से हमारे धरने को समाप्त करने की योजना बनाई गई थी, तो हमने धरना समाप्त नहीं किया, भले ही वो संगठन छोड़ दिया हो, और 64.7% पास करा करके ही सलारपुर अंडरपास से उठे। रोनिजा गांव में जो ट्रामा सेंटर है, यह भी हमारी संगठन की उपलब्धि है। और जो दो डिग्री कॉलेज आए रबूपुरा और जेवर में, उनको भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में ज्ञापन दिया। भारतीय किसान लोक शक्ति एक ऐसा संगठन है जिसने पूरे देश में घरौनी का, स्वामित्व योजना के तहत घरौनी बनाने का कानून बनवाया। आज कोई भी संगठन ये कह सकता है या ये बताए आकर के ऑन मंच कि हमने राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून बनाया। कोई भी संगठन हो, संगठन बहुत सारे हैं, लेकिन किसी भी संगठन पर आज तक राष्ट्रीय स्तर पर कोई कानून नहीं बन पा पाए। हमारा ही संगठन एक ऐसा है, भारतीय किसान लोक शक्ति, जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर घरौनी के नाम से स्वामित्व योजना के तहत एक देश में गांवों के जो किसान रहते हैं उनके घरों की घरौनी बनाने का कानून बनवाया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। अरे काम करो, किसानों की सेवा करो, किसानों के लिए आवाज उठाओ, किसानों की मजबूत आवाज बनो, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी ना करें। और संगठन एक दूसरे की टीका टिप्पणी करने के लिए है भी नहीं। एक तरफ तो आप एसकेएम के मेंबर बनते हैं, एसकेएम में जाकर के सदस्यता लेते हैं, और दूसरी तरफ जिन संगठनों में आप एसकेएम के सदस्य बनते हैं उन्हीं संगठनों को आप कहीं भी जाकर के गाली देना शुरू कर देते हैं। ये अशोभनीय बात है। मन में तो मेरे में भी बहुत कुछ था कहने के लिए। हमें भी पता है किसकी कितनी ऑडियो वायरल हुई, कितनी वीडियो वायरल हुई, कितने अखबार छपे, लेकिन मैं किसी पर ज्यादा नहीं कहूंगा और ज्यादा कहने से फायदा भी नहीं है। लेकिन मैं सामने वाले को ये जरूर बताऊंगा कि अगर वो ईंट नहीं मारेंगे तो छींट भी नहीं खाएंगे। उनको ये शिक्षा लेनी चाहिए, कहीं भी जाएं किसी दूसरे संगठन पर टीका टिप्पणी ना करें, अपना संगठन चलाएं, खूब मजबूती से चलाएं। हमारी शुभकामनाएं उनके साथ हैं। हम तो कहते हैं वो दिनों दिन फूले, दिनों दिन बढ़े हैं, लेकिन दूसरे संगठनों को उन्हें गाली देने का भी कोई अधिकार नहीं है। और थोड़ी सी भी अगर है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष के पैसे लौटा दें अनुराग गुप्ता जी के। महानंग कह के किसी के पैसे मारना ये समझदारी की बात नहीं है। उन्होंने आपके बुरे वक्त में पैसे दिए थे और आज तुम उनका पैसा नहीं दे रहे हो, तो ये भी समझदारी की बात नहीं है। और मैं उनके सपोर्टरों से और पंचायत के आयोजकों से भी कहना चाहूँगा कि पंचायत खूब कराएं, किसी को भी बुलाएं, लेकिन हमारे संगठन पर टीका टिप्पणी करने से बचें। हम ना किसी के संगठन पर टीका टिप्पणी करते हैं और ना सुनना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान लोक शक्ति। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़े बेईमान उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं। इनसे बड़ा बेईमान इस समय उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इनकी जांच कराएं। ये आए दिन अवैध उगाही कर रहे हैं। गोकशी के जो गो तस्कर हैं उनको संगठन में भर्ती कर रहे हैं। हर 15वें दिन जिलाध्यक्ष नए बदली कर रहे हैं। तो ये पैसे लेकर, आपके फोटो को दिखाकर, आपके चित्र से लोगों को पैसे ऐंठने का गुड्डू भाई, किस तरीके से इस्तीफा देने का पूरा ये खेल हुआ है और क्यों इस्तीफा दिया गया? मैं कुलदीप गुड्डू भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन में राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के पद पर था। मेरे द्वारा रात 10:30 बजे इस्तीफा अपना दे दिया गया, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री भानु प्रताप सिंह और उनके पुत्र प्रदेश अध्यक्ष योगेश प्रताप सिंह अवैध उगाही करने का कार्य कर रहे हैं। हर 15वें दिन जिलाध्यक्ष की अदला बदली करते हैं, जिसमें अदला बदली के नाम पर लाखों रुपए लोगों से लेते हैं और नए आदमी को भी कभी भी जिलाध्यक्ष घोषित कर देते हैं और उनके पैसे वापस नहीं लौटाते हैं। जो पुराने लोग हैं, जो गोकशी करने वाले लोग हैं,
उनको सीधे संगठन में भर्ती कर लिया जाता है, उच्च पद दे दिए जाते हैं और पैसों के को लेकर, और ये उस संगठन में बड़े बड़े पद पे इन्होंने कई गोकशी के लोग जो जिनके नाम पर गोकशी के मुकदमे दर्ज हैं, ऐसे लोग संगठन में इन्होंने भर्ती कर लिए हैं। हमारे संगठन के द्वारा अभी लखनऊ में फिरोजाबाद से लखनऊ महापंचायत की गई थी, जिसमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंची थीं और जनपद बुलंदशहर से मेरे नेतृत्व में भारी संख्या में लोग, कार्यकर्ता, किसान देवता वहां पहुंचे थे। किसी एक भी कार्यकर्ता से, किसी महिला से कोई समस्या नहीं पूछी गई। बंद कमरे में दयाशंकर जी से इन्होंने मुलाकात की, जिनको ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गालियां देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को गालियां देते हैं, माननीय प्रधानमंत्री महोदय को गाली देते हैं, हमारे यहाँ के विधायकगणों को गालियां देते हैं। अभी आपने फिरोजाबाद में देखा होगा कि एक वीडियो राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह जी की वायरल हो रही है, जिसमें तहसीलदार महोदय के लिए और एडीएम साहब महोदय के लिए ये बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। ऐसी वो गालियां हैं कि ग्रुप में बहुत सारी महिलाएं भी हैं। इतनी शर्मनाक वो चीजें हैं कि मुझे उन्हें देखकर बहुत आहत हुआ। और कोई भी संगठन का कार्यकर्ता यदि कहीं पंचायत करता है या कहीं धरना प्रदर्शन करता है तो ये उसके पीछे से वार करते हैं, और जब इनकी मर्जी होती है जब उससे संगठन से बाहर निकाल देते हैं। आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई थी और इस्तीफा देने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा? अभी बिजनौर के जिलाध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो 1 महीने पहले इनके द्वारा बनाए गए थे, उनसे 4.5 लाख रुपए इनके द्वारा लिए गए थे। 1 महीने के अंदर उनको पद से हटा दिया गया। तो ये परंपरा इन्होंने चला रखी है और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में अपना फोटो खिंचवा रखा है, उसको दिखाकर लोगों से अवैध उगाही कर रहे हैं। रोजाना कई लाख रुपए की लूटमारी इनके द्वारा की जा रही है। ये संगठन के नाम पर लोगों से जमकर पद देने के नाम पर अवैध उगाही कर रहे हैं और अन्य संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्षों की जांच कराने की बात करते हैं, उनको बेईमान बताते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे बड़े बेईमान उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह हैं। इनसे बड़ा बेईमान इस समय उत्तर प्रदेश में कोई नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूं कि इनकी जांच कराएं। ये आए दिन अवैध उगाही कर रहे हैं। गोकशी के जो गो तस्कर हैं उनको संगठन में भर्ती कर रहे हैं। हर 15वें दिन जिलाध्यक्ष नए बदली कर रहे हैं। तो ये पैसे लेकर, आपके फोटो को दिखाकर, आपके चित्र से लोगों को पैसे ऐंठने का कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। आपसे कितने पैसे की डिमांड की गई थी? मुझसे इन्होंने, जो कि खाते में दिए हुए पैसे हैं, लगभग 3.5 लाख रुपए इन्होंने ये प्राप्त कर चुके हैं अपने ड्राइवर के खाते में, अपने गनर के खाते में, ये अपने खाते में, और प्रदेश अध्यक्ष जो इनके पुत्र हैं योगेश प्रताप सिंह, उनके खाते में इनके द्वारा प्राप्त कर चुके हैं। अभी अध्यक्ष जी की तरफ से आपका निष्कासित एक लेटर दिया गया है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको निष्कासित किया, ऐसा एक लेटर मैंने 26 तारीख को कल रात को संगठन छोड़ दिया था। इनके द्वारा 27 तारीख को वो पत्र जारी किया गया है, क्योंकि कल अलीगढ़ मंडल में हमारी जो युवा की टीम थी, उनके द्वारा एक धरना प्रदर्शन आज 27 तारीख को किया जा रहा था, जिसमें इनके द्वारा उन प्रदर्शन करने के लिए मना कर दिया गया। सारे लोगों ने, पूरे अलीगढ़ के मंडल की टीम ने इस्तीफा दे दिया। मैंने उनका इस्तीफा मंजूर नहीं किया, क्योंकि वो बहुत मेहनती कार्यकर्ता थे, संगठन के बहुत मजबूत सिपाही थे। इनके द्वारा उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए जानबूझकर मेरा ये निष्कासन इनके द्वारा डाला गया है। मैं इनकी नीति से क्षुब्ध हो गया हूं। ये ना महिलाओं की इज्जत करते हैं और ना किसी संगठन के कार्यकर्ता पदाधिकारी की इज्जत करते हैं। दोनों बाप बेटा जमकर अवैध उगाही में लगे हुए हैं। सरकार पर उंगली उठाते हैं, अन्य संगठनों पर उंगली उठाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इनसे बड़ा बेईमान कोई नहीं है। इनके खाते के जो ट्रांजैक्शन हैं, वो कई सारे ऐसे जिलाध्यक्ष हैं जो उनके पास हैं, जिन्होंने इनको खाते में पैसे दिए हैं। ये हर 15वें दिन बुलंदशहर जनपद में इन्होंने 4 महीने के अंदर अंदर, हमारे पहले राजकुमार जी जिलाध्यक्ष थे, फिर अजय ठाकुर को जिलाध्यक्ष बना दिया, 3 दिन बाद उनको बदल के फिर लोकेश को बना दिया। इनका रोजाना का काम है कि पैसे लेना और अवैध उगाही करना, और जिसको चाहे उसको बड़े बड़े पदों पे ये तुरंत बैठा देते हैं। काफी समय हो गया संगठन में भी, क्या जो आरोप आप लगा रहे हैं वो क्या पहले दिखाई नहीं दिया? बहुत बार इनको चेतावनी दी गई कि आप ऐसा ना करें। बार बार चेतावनी देने के बावजूद भी इनके द्वारा अपने अंदर कोई सुधार नहीं किया गया। सबको गाली गलौज, माननीय प्रदेश के जो मंत्रीगण हैं उनको सबको गाली गलौज देते हैं। सब वीडियो मेरे पास है इनकी गाली देने की, और आपने फिरोजाबाद की वीडियो देखी होगी, वो भी मेरे पास है। पैसे लेने की भी वीडियो उनके पास है, और 1-2 वीडियो मेरे पास ऐसी हैं जो उनमें खड़े होकर ये महिलाओं के साथ अश्लीलता भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत शर्म आई, और मुझे बार बार इनको चेतावनी देने के बावजूद भी इन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किया। इसलिए मैंने 26 तारीख को कल इस भानु संगठन से
त्यागपत्र दे दिया, अपना इस्तीफा दे दिया। मैं किसानों की लड़ाई लड़ता रहूंगा, आगे भी किसानों का संघर्ष जारी रहेगा। मेरे साथ में बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बिजनौर, सहारनपुर और हापुड़ कई जिलों के युवा के जिलाध्यक्ष टीम ने आज इस्तीफा मेरे साथ में दे दिया है। पर आरोप लगा है भूमाफिया का, उन्होंने कहा भूमाफिया है और अवैध उगाही जैसे आरोप आप पर लगाए गए हैं। देखिए, मेरे द्वारा आज तक संगठन में 100 रुपए की भी रसीद किसी कार्यकर्ता की नहीं काटी गई है, क्योंकि मुझे पता है कि कार्यकर्ता जो किसान है कहां से पैसे लेके आता है, कितनी मेहनत का पैसा होता है। और भूमाफिया वाली जो बात है, आप सबको जानकारी है कि अभी एक जहांगीराबाद में मामला हुआ था, आपने सबने उसके खाते के ट्रांजैक्शन देखे थे जिला प्रशासन के कहने पर, और मैंने अपने पैसे उनसे वापस ले लिए और उनका जो एग्रीमेंट था वो मैंने वापस कर दिया। सब पत्रकार साथियों के भी नॉलेज में है, सारे प्रशासन के संबंध में है। मैं सभी धर्म को मानने वाला, सभी समाज को मानने वाला और सभी चीजों को मानने वाला इंसान हूं। मेरे द्वारा किसी भूमि पर आज तक, आप भी इतने दिनों से पत्रकार साथी देख रहे हैं, कोई एक सुई की नोक के बराबर जमीन पर कोई अवैध कब्जा आज तक नहीं किया गया है। जय जवान।